अभी तक आपने दो लूप के बारे में जाना है कि फर्स्ट लूप वाइल थी, दूसरी डू वाइल लूप थी। तो जो वाइल लूप है अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो चलती नहीं है। जो डू लूप है इसमें ये डिफरेंस है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार ज़रूर चलती है। ये दोनों में ये डिफरेंस है। इस वजह से वाइल की जगह पर हम डू इस्तेमाल करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि फॉल्स पर भी एक बार जो कोड है बॉडी लूप की ज़रूर चले अगर कंडीशन फॉल्स है। तो अब जो लास्ट जो हमारी लूप रह गई है सेम उसी तरह तमाम लूप का काम है। ये जो है ये लिखनी आसान है क्योंकि इसके अंदर ही वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। इसको कहते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हम रेडी हो जाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इस लाइन के अंदर हमने डेक्लेरेशंस की है, एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम हमने काउंटर रखा है। जो मर्ज़ी आप नाम रख सकते हैं, चाहे इसका नाम सी रख लें। अब हम नेक्स्ट जो है लूप की बॉडी लिखते हैं। ये मैंने कोड सारा लिख दिया है। ये देखें, ये इसकी कंडीशन वाला हिस्सा है, ये वाला फॉर लूप का। तो जो हम वेरिएबल बाहर इनिशियलाइज करते थे उसे वैल्यू की देते थे, इसके अंदर हम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन हम लिखते हैं वो वैसे ही इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल लिखते थे ये, जिससे जो हमारा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है लूप के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ती जाए हर इटरेशंस में, यानी कि जैसे ही कंट्रोल वापस आए वैल्यू इसकी बढ़ जाए। फॉर का दूसरे लूप में ये फ़र्क है, इसके अंदर ही इनिशियलाइज की जाती है, इसके अंदर ही कंडीशन लिखी जाती है और इसके अंदर ही जो हमारा काउंटर वेरिएबल है जो हर बार जब दोबारा कंट्रोल आएगा तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखें, ये जो हम वाइल या डू लूप के अंदर लिखते थे ये वाली लाइन, तो हमने इसके इधर ही लिख दिया। बकाया सारा काम इसका वही है। ये स्टार्टिंग इसकी, ये क्लोजिंग इसकी कर्ली ब्रेस। इसके अंदर मैंने सी आउट इस्तेमाल किया है, उसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग इस्तेमाल की है, 2x लिखा है, और उसके अंदर फिर एक जो है काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, जैसे जो चीज़ लिखेंगे वैसे प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर मैंने ये जो इक्वल का साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 2, और क्योंकि ये मैं जो 2x से मुराद ये है, यहाँ पर x जो है मल्टीप्लिकेशन की साइन को शो कर रहा है। तो ये एक टेबल मैंने जो है बनाया। लास्ट में ये न्यू लाइन जब अगली बार ये चलेगी लूप तो न्यू लाइन हो जाएगी। जब ये वाली स्टेटमेंट चलती है तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद फिर ये प्रिंट होगा, उसके बाद नहीं, इसके बाद ये वेरिएबल, फिर ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये हिस्सा प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन हो जाएगी। फिर अगली बार जब चलेगी फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट और फिर न्यू लाइन। फिर इस तरह अगली इटरेशन, और साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप जो है वो बंद हो जाएगी। चला कर देख लेते हैं। ये देखें कि इसकी मदद से आप एक जो काउंटिंग टेबल है वो लिख सकते हैं। ये 2x जो है ना, ये वाला है जो हमने ये लिखा हुआ है, जैसे जो चीज़ लिखेंगे वैसे प्रिंट हो जाती है। उसके बाद फिर आगे आपको पता है कि काउंटर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ रही है, 10 तक जाएगी, 1 2 3 4, उसी तरह फिर ये प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद ये वाला जो साइन आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ जो ये वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन करके आगे वो आंसर आ रहा है, और आगे फिर न्यू लाइन है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। जो पिछला हमने प्रोग्राम बनाया है वो आप वाइल में भी बना सकते हैं, डू में भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो लूप लिखने में इजी लगती है आप वो लिख लें। फॉर लूप में भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली लूप है वो फॉर लूप है। अब इसके अंदर देखें कि एक वेरिएबल मैंने बनाया है काउंटर के नाम से, उसके बाद फिर नंबर के नाम से, फिर आगे मल्टी यानी मैक्स मल्टीप्लाई है। ये 3 वेरिएबल बने हैं। चलो काउंटर की तो जो वेरिएबल है वो तो हम लूप में इस्तेमाल कर लेंगे। आगे जो नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो वैल्यू है वो यूज़र से लेते हैं, और जैसे ही यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है तो आपको पता है हम पहले स्ट्रिंग लिखते हैं और उसके बाद में फिर सी से वो जो इनपुट है वो हम लेते हैं। जो अभी प्रोग्राम बनाया है ये वही प्रोग्राम हम बनाने लगे, लेकिन इस बार हम ये है कि पहले तो हमने एक फिक्स सेट कर दिया था कि 2 का टेबल बने। इसमें यूज़र जो सा टेबल बनाना चाहता है
जो जब वो टाइप करेगा तो फिर उस हिसाब से वो टेबल बन जाएगा। मैं प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट अ टेबल, तो वो जो टाइप करेगा वो फिर इस नंबर में वो वैल्यू आ जाएगी। तो एक अब जिसके साथ हमने मैक्सिमम वो जो टेबल है कहाँ तक चले वो भी वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो इनपुट हमने यूज़र से लेनी है वो हमने क्या किया है कि ये इस वेरिएबल जो मैक्स से मल्टीप्लायर है इस वेरिएबल में, क्योंकि इसके स्पेलिंग हमने अच्छी तरह से देख लेने हैं। जो स्पेलिंग हमने इधर लिखे हैं वही हर जगह पर इस्तेमाल करने हैं। अगर हल्का सा भी आपने लोअर या अपर केस यानी बड़ी छोटी ABC में भी अगर कोई जो इसका लेटर है वो लिख दिया तो एरर आना शुरू हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ से उनसे ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम वही वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर बनाए हैं। हमने ये वेरिएबल इस्तेमाल किया तो ये देखिए ऊपर नंबर वेरिएबल बनाया, अब ये वेरिएबल ये भी इधर ऊपर बना हुआ है। तो अब लूप के अंदर ये दो वेरिएबल्स लिखते हैं। काउंटर तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर ये जो काउंटर है, काउंटर वेरिएबल हमने बनाया ये इस मकसद के लिए कि इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स करवाने के लिए, और ये इंक्रीमेंट भी यहाँ से हो रहा है। और अगर काउंटर जो है वो लेस देन और इक्वल है किसके, इसके अंदर जो भी यूज़र ने नंबर दिया हुआ है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल के अंदर जो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। तो पहले हम यहाँ पर कोई 10 लिखते थे। अगर यूज़र 20 लिखता है तो ये टेबल 20 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ तक वो फिर ये इसके अंदर जो वैल्यू होगी कंडीशन उसके हिसाब से होगी, और इसके अंदर जो वैल्यू वो तो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब इधर हमने टेबल की हमने स्ट्रिंग लिखनी है और COUT की मदद से लिखते हैं। यहाँ पर तो हमने पिछले प्रोग्राम के हिसाब से लिखा है। ये देखना, ये नंबर जो यूज़र जो सा टेबल दे रहा है वो इस नंबर में स्टोर हो रहा है। ये नंबर उधर आ जाएगा, उसके बाद फिर वो X आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग यानी कि जिस तरह है उसके बाद काउंटर की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद फिर ये इक्वल साइन, और उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा काउंटर के साथ, फिर आगे न्यू लाइन। सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें हम दो जो इनपुट है वो यूज़र से ले रहे हैं और COUT की मदद से स्टोर करवा रहे हैं। अब चलाकर आपको दिखाते हैं। ये देखें अब प्रोग्राम हमारा चल चुका है और टेबल देखते हैं कौन सा 3 के चले। अब कहाँ तक ये एंड हो, 20 तक। ये देख लें पहले वाला प्रोग्राम ही है, लेकिन इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहे हैं कि कौन सा टेबल ये बनाए हमारा प्रोग्राम। तो ये फॉर लूप इस्तेमाल करके हमने ये काम किया। अमेजिंग प्रोग्राम बन गया। अब एक ऑपरेटर न्यू इंट्रोड्यूस होने लगा है, इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट से इंक्रीज से लफ्ज़ बना है, डेक्रीमेंट डिक्रीज से बना है। ऑपरेटर्स ये जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि काउंटर, असाइन, काउंटर +1 हम इस्तेमाल करते हैं। ये करता क्या है, 1 ऐड करता है वेरिएबल की वैल्यू के अंदर। और ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि आम हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी लूप के अंदर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप वाइल के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, डू वाइल के अंदर भी, फॉर लूप के अंदर भी। तो इसको इजी करने के लिए उन्होंने बस किया क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, जो अक्सर इस लूप के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देख लें इस तरह, यानी कि अगर आपका कोई वेरिएबल है काउंटर और उसको उसी की वैल्यू प्लस करके दी जा रही है, तो आप उसके आगे 2 बार प्लस लिखते हैं तो बात एक ही है। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है, आपने ज़हन में रखनी है। अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर हम ये लगा कर देखते हैं। ये प्रोग्राम अब देख लें कि ये हमने बनाया है प्रोग्राम। तो जिस तरह एक ही लाइन में हम 3 वेरिएबल लिख देते हैं, इसी तरह ये भी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इसकी। ये जो लिखा हुआ ना सेम उसका ही भी यही मतलब है, बस वो इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कि अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है, जस्ट इसके आगे 2 बार प्लस लिख दें तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अगर 2 बार माइनस लिख देंगे तो डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि एक वैल्यू कम होती जाएगी। अगर एक वैल्यू आपने प्लस करवानी है तो ऐसे प्लस लिख दें। बस जो इससे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई थी सेम ये वही है, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म में। इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस के 2 साइन हैं,
तो ये देखें सेम उसी तरह काम करेगा। मैं आपको चलाकर प्रोग्राम दिखाता हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें और उस स्टेटमेंट के अंदर। 5 वाला टेबल 1 यानी कि 15 तक चलाते हैं इसे, ये लें उसी तरह काम कर रहा है, क्योंकि जस्ट वो लिखने में ज़रा अच्छा लगता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है और शॉर्ट हो जाता है थोड़ा सा कोड। इस लेक्चर के अंदर मेरा ख्याल है कि इनफ है, इतना ही मटेरियल जो है वो सही है। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इसी से आगे चलेंगे।